साल पुरी की धरती पर एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो हमारी आस्था को एक नया आकार देता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि वह समय होता है जब सदियों पुरानी परंपरा रथों के साथ सड़कों पर उतरती है और लोग मिलकर सांस्कृतिक एकता और उत्सव का अनुभव करते हैं। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोगों और परंपराओं के बीच एक जीवंत जुड़ाव है। हजारों कदम, एक गति और एक ही दिशा, साझी विरासत की ओर। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस खास यात्रा में जहां परंपरा सिर्फ बीते समय की बात नहीं बल्कि आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इस उत्सव की शुरुआत होती है जल से, जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाया जाता है और उन्हें विशेष स्नान कराया जाता है। यह स्नान मंदिर परिसर में बने एक खास कुएं के जल से किया जाता है, जिसमें देश भर के पवित्र स्थलों का पानी मिलाया जाता है। मान्यता है कि स्नान के बाद जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और फिर उन्हें 15 दिन तक विश्राम दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान भी उतने ही कोमल और मानवीय है जैसे उनके भक्त। उसी शाम मूर्ति को हाथी के रूप में सजाया जाता है। यह परंपरा एक पुरानी कहानी से जुड़ी है, जिसमें बताया गया है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की इच्छा थी कि वह भगवान को गणेश के रूप में देखे। उसी भावना को सम्मान देते हुए यह रिवाज आज तक जारी है। अनवसर काल के दौरान, यानी जब मूर्तियां विश्राम करती है, उन्हें विशेष सेवा दी जाती है। इस समय में उन्हें जड़ी बूटियों का काढ़ा और मौसमी फल या परवल का रस अर्पित किया जाता है। अनवसर काल के दौरान मंदिर के पट पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। न तो कोई पुजारी और न ही कोई भक्त भगवान के दर्शन कर पाता है। यह एक अजीब स्थिति होती है जब लोग अपनी इच्छाओं के बावजूद भगवान से मिल नहीं पाते। भगवान के विश्राम के दौरान कारीगर रथ निर्माण में जुट जाते हैं। हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं। जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र के लिए ताल ध्वज और सुभद्रा के लिए दर्पदलन। इन रथों का निर्माण खास पवित्र लकड़ियों से किया जाता है और इसमें न तो कोई नट बोल्ट का इस्तेमाल होता है और न ही कोई आधुनिक तकनीक। यह पूरी प्रक्रिया कारीगरों की पारंपरिक याददाश्त और विरासत पर आधारित होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर बार नए रथ बनाए जाते हैं, जो सिर्फ वाहन नहीं बल्कि चलते फिरते मंदिर होते हैं। रथ बनाने वाले कारीगर सिर्फ शिल्पकार नहीं होते, वे अपनी परंपरा और विश्वास को संजोने वाले होते हैं। उनका काम केवल निर्माण नहीं बल्कि श्रद्धा और संस्कृति को जीवंत रखना है। अनवसर काल के बाद भगवान जगन्नाथ नव यौवन दर्शन देते हैं, जिसमें वे रोग मुक्त होकर नए रूप में भक्तों को दिखाई देते हैं। यह दर्शन धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और साल में बस एक ही बार होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाया जाता है और पहांडी विजय शोभा यात्रा में ले जाया जाता है। गजपति महाराज छेरा पहरा परंपरा निभाते हैं, जिसमें वे भगवान के रथों और मार्गों को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं। फिर हजारों भक्त लकड़ी के विशाल रथों को रस्सियों से खींचते हैं और यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान रथ को छूना या उसकी रस्सी खींचना एक खास धार्मिक अनुभव होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक पारंपरिक उत्सव नहीं बल्कि यह मानवता, साझेदारी और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। जब लोग मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं तो यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बनता है बल्कि यह हमें सिखाता है कि किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रयास और एकजुटता जरूरी है।